तो देखिए एक के बाद एक यहाँ पर पार्षद पद के लिए नामांकन भरने वाले फार्म की जो लिस्ट है लंबी होती जा रही है। और यहाँ पर हमारे साथ वार्ड नंबर 13 से विजय जैन जी हैं, जिन्होंने वार्ड नंबर से 13 से अपनी दावेदारी की है। तो आइए उन्हीं से जानना चाहते हैं कि इन्होंने वार्ड नंबर 13 से अपनी दावेदारी की है तो चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, जो कि अक्सर जनता का रहता है ख्याल कि अगर किसी नेता को हम लोग वोट दे रहे हैं तो वो आने वाले समय में क्या क्या कार्य हैं जो प्रायोरिटी पे करवाएंगे। चुनाव मध्य रोड के नालियों के मतलब जो लोगों की पेंशनें हैं, जो लोगों के काम रुके हुए हैं पुराने, तो प्रयास करेंगे कि वार्ड का विकास और उन्नति के अग्रसर हो। विजय जी ये तो कॉमन मुद्दे हो गए और आज लोग शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत चिंतित हैं। हालांकि हाई लेवल का काम होता है लेकिन पार्षदों की भूमिका मेन रहती है इन कार्यों में। इनके लिए किस तरह से आगे बढ़ेंगे आप। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि मतलब जो मेडिकल और शिक्षा के विकास पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और इसके आगे बढ़ाएं। और ऐसे क्या मुद्दे हैं आपके वार्ड में जो प्रायोरिटी पे उठने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कैंडिडेट्स बन के आ जाते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि मेरे वार्ड में कमियां क्या है। कुछ इनका आकलन किया हो आपने। नाली गलियां, बिजली की लाइटें वगैरह यही मुद्दे रहते हैं, तो जी। कोशिश करेंगे इनको पूरा करें और मतलब कोई कमी ना रहे पब्लिक के पक्ष में। यही हम मतलब पब्लिक से मजबूत इरादा है। मजबूत इरादा है। तो देखिए विजय जैन जी, जिनका ये कहना है कि जो चुनावी मुद्दे होते हैं मेन मूलभूत सुविधाओं के होते हैं। और आज एक विषय जो है बड़ा जोर पकड़ चुका है, जो स्वास्थ्य का मुद्दा है और शिक्षा का मुद्दा है, उसको लेकर के लोग बड़े जागरूक हुए हैं। और वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो पार्षद हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट इनमें रहनी चाहिए, क्योंकि उनके मुद्दों को तो पार्षद ही ऊपर तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होते हैं। क्योंकि विधायक जो है हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं और इन्हीं से लोग उम्मीद लगाते हैं। और इसको लेकर के विजय जैन जी का कहना है कि वो इन मुद्दों को प्रायोरिटी पर रखेंगे। तो आइए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी आप क्या कहना चाहेंगे, किसके साथ आप आए हैं, विजय जैन जी के साथ या बड़े भाई हैं जी। जी। अच्छा। देखो, मैं विजय जैन का बड़ा भाई हूँ, जी। सुमेश जैन। जी। और मेरी मिसिज 2010 से 2015 तक इस वार्ड से पार्षद रही है। जी। और जो गलियों के मुद्दे जो 40 साल से बनी ही नहीं थी, हमने उस टाइम भी गली नालियाँ, अगर लाइट की व्यवस्था की बात करी जाए तो सब में बहुत सारा सुधार किया था, जिनकी आज भी चर्चा होती है। जी। और उन्हीं को लेके मैं भाई को शिक्षा दूंगा कि उन्हीं को लेके आगे बढ़ें, और उसमें मेरा जो भी सहयोग रहेगा मैं उनको भरपूर सहयोग दूंगा, ये मेरा वायदा है। सुमेश जी, जैसा कि अभी आपने बताया आपकी मिसेज 2015 तक पार्षद रही हैं और आप तो भली भांति परिचित होंगे कि वार्ड में और किस तरह की समस्याएं पेंडिंग हैं जो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। मैम, कुछ जैसे कि हैं लोगों की पेंशन बननी थी, कुछ ही पेंडिंग रही हैं। और गलियां भी लगभग तो हम बना चुके थे, जो कि जिस टाइम हमने बनाई थी वो आज भी ऐसे के ऐसे बहुत अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है। फिर भी अगर कोई लाइट व्यवस्था की, कोई गलियों की, कोई पेंशन की, कोई शिक्षा की बात की जाएगी तो हम उसमें लोगों का भरपूर सहयोग देंगे। लोगों की अपेक्षा पे अगर हमें समर्थन मिला या नहीं भी मिला, मैं तो ये कहता हूँ हम तो लगे रहते हैं लोगों की सेवा करने में, और आगे भी करेंगे। रही बात जो मुद्दा उठाया आपने शिक्षा का, हमारे बनिए समाज के यहाँ 4 स्कूल कॉलेजेज हैं और मैं उनका सेक्रेटरी हूँ। अगर किसी को भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात हुई तो वेलकम, मैं उनका भरपूर सहयोग करूँगा। देखिए ये सोमेश जैन जी हमारे साथ, जिन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि मूलभूत सुविधाओं के लिए तो सभी लड़ते हैं, लेकिन उनका ये कहना है, वो विजय जैन जी के बड़े भाई हैं। आपको बता दें कि बड़े भाई होने के नाते वो शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि 4 स्कूल उनके अपने हैं, तो अगर किसी बच्चे को या किसी वार्डवासी को अपने बच्चे के लिए शिक्षा के लिए कुछ सुविधाएं चाहिए होंगी तो वो उनका भी प्रयास करेंगे। ऑलमोस्ट कहते हैं कि पार्षद का चुनाव एक लड़ता है और परिवार कहीं ना कहीं छिन भिन हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि सारे के सारे आप एक जगह खड़े हो। तो कैसा एक जलजला आने वाला है सुधार कार्यों को आपके वार्ड में, उसके लिए। सभी को मेरा प्रणाम। मैडम देखो, जलवा काम करने से ही आएगा। पार्षद किसी भी वार्ड का हो, एमसी किसी वार्ड से लड़ता हो, तो उसका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए मेरे हिसाब से कि वार्ड का सुधार। जी। चाहे वार्ड हमारा हो, चाहे वार्ड दूसरे का हो, तो हर वार्ड का सुधार, जितना ही पैसा गवर्नमेंट से आए जी।
हर एक पैसा जनता के वार्ड के लिए खर्च होना चाहिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई पैसा नहीं खर्च होना चाहिए, मेरी अपनी राय है। आपकी अपनी राय तो यही है। ऑलमोस्ट ये देखा गया कि पहले तो जो कहते हैं कि हम सेवा के लिए राजनीति में आ रहे हैं कि कुछ सेवा की जाए, लेकिन आने वाले समय में देखते हैं कि पब्लिक परेशान होती है अपने मुद्दों को लेकर के, अपने विकास कार्यों को लेकर के। अगर विजय जैन जी आते हैं तो कैसा रहेगा? विजय जैन जी के बारे में एक चीज़ बताता हूँ। मेरे ख्याल से ऑल ओवर 17 वार्डों में जितने भी एमसी खड़े हैं जो कैंडिडेट, इनसे साफ छवि और इनसे ईमानदार और इनसे शरीफ मेरे ख्याल से कोई मतलब कैंडिडेट नहीं है। और जहाँ तक मुद्दों को सुलझाने की बात है तो अपनी तरफ से भरपूर 101% कोशिश होगी कि वार्ड का भरपूर विकास भरपूर तरीके से, और गवर्नमेंट के जितने भी ग्रांट आती है और लोगों की जो भी समस्या है, हर समस्या का समाधान बढ़िया तरीके से, प्यार से और सिस्टमेटिक, सबसे ज़रूरी है सिस्टमेटिक। कोई भी चीज़ एक सिस्टम के हिसाब से चलती है तो कोशिश ये रहेगी कि पूरे वार्ड का उद्धार बहुत बढ़िया तरीके से, और वार्ड को ऐसा बनाया जाए कि 13 वार्ड पूरे समालखे में क्या पूरे पानीपत में नंबर 1 के तौर पे चमके। आपका शुभ नाम? रवि जैन। तो देखिए, ये रवि जैन विजय जैन जी के छोटे भाई हैं। अभी तीनों भाइयों से हमारी बात हुई, चाहे विजय जैन कैंडिडेट हैं लेकिन उनके साथ रवि जैन और सोमेश जैन जो हैं उनके सहयोगी बनकर के रहेंगे। उनका ये कहना है कि हम विजय जैन के साथ कंधे के कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं और कोई भी विकास कार्य ऐसा नहीं होगा जो उनके वार्ड में नहीं किया जाएगा। तो पब्लिक से पुरजोर अपील किया है उन्होंने कि उन्हें बना करके सत्ता में बिठाया जाए ताकि वो अपने वार्ड के विकास कार्यों को करवा सके।